हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का चौथा पार्ट। पहले पार्ट में जनरल कैरेक्टर्स, दूसरे में क्लासिफिकेशन और तीसरे में हमने एक सब फाइलम इसका पूरा किया था। अब हम आते हैं इसके दूसरे सब फाइलम। दूसरा सब फाइलम है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा से आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इनमें जो जॉ एरिया होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए इनको मैंडिबुलेटा कहते हैं। ये जो एनिमल्स हैं ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, थल पे पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, पानी में पाए जा सकते हैं, और पानी में भी ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। ये मैंडिबुलेटा के सारे प्राणियों का ब्यौरा है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, जैसे मैं कह रही हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो। कुछ एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, और उन एक्वेटिक एनिमल्स में भी कुछ तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ सी वाटर में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, और इनके जो हेड अपेंडेजेस होते हैं इनमें लगे हुए होते हैं एंटीनी, मैंडिबुल और मैक्सिली। इनमें से जो एंटीनी होते हैं वो 2 जोड़े होते हैं, यानी टोटल 4 एंटीनी पाए जाते हैं सिर पर, और 1 जोड़ा मैंडिबल्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और 2 जोड़े मैक्सिली होती हैं। और ये जो हेड अपेंडेजेस होते हैं ये एनिमल को कई तरह के जो सेंस होते हैं उनसे अवगत कराते हैं। जैसे एंटीनी है तो टच करके पता लगता है एनिमल को कि आगे का एनवायरनमेंट कैसा है और उसको प्रोसीड करना है कि नहीं है। जो मैंडिबल्स होते हैं वो जो भी खाना उनके मुंह तक आता है उसको चबाने के काम आते हैं, उसको तोड़ने फोड़ने के काम आते हैं। और जो मैक्सिली हैं वो फूड को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जो फूड है उसको पकड़ के रखते हैं जिससे कि वो वहां से बाहर ना निकल पाए। तो इस तरह से ये जो हेड अपेंडेजेस होते हैं ये जैसे आदमियों के हाथ पैर काम करते हैं उस तरह से ये वाले जो अपेंडेजेस हैं ये एनिमल को हेल्प करते हैं खाना खाने में और उसको मैनिपुलेट करने में। चौथा पॉइंट है कि इनमें कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। कंपाउंड आइज, कंपाउंड का मतलब एक से ज़्यादा से मिलकर बनी हुई, तो इसमें बहुत सारी ऑसिली पाई जाती हैं। जो सिंपल आइज होती हैं, सिंगल आइज, वो जो ऑसिली होती हैं, बहुत सारी ऑसिली मिलके वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और सारी जुड़ के एक मोटा सा स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कहलाता है कंपाउंड आई। और इससे जो विजन होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। क्लियर इन द सेंस कि जो मूवमेंट है वो जंतु एकदम से भांप लेता है, क्योंकि एक मूवमेंट अगर इनमें 100 औसली हैं, जो 100 से भी ज़्यादा होती हैं इनमें औसली, अगर उनमें सारियों में उसका जो मूवमेंट होता है वो रिकॉर्ड होता है। तो अगर 100 बार या 200 से ज़्यादा बार ब्रेन पे मैसेज जाता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना अच्छा सेंस इनसे ये एनिमल्स मैंडिबुलेटा के कर पाते हैं। 5वां पॉइंट है रेस्पिरेशन बाय गिल्स और ट्रैकी। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल नुमा स्ट्रक्चर जो होता है उनसे होता है या फिर ट्रैकी से होता है। ट्रैकी तो आप समझते ही होंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं और इनमें गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन बाय मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, और एक्सक्रीशन इनका मेलपिगियन ट्यूब्यूल से होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सेस सेपरेट है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कोई ना कोई लार्वा इनमें फॉर्म होता है और वो इंटर्न बड़ा होके एडल्ट बनाता है। जो मैंडिबुलेटा सब फाइलम है उसमें 3 क्लासें आती हैं। पहली क्लास है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया मोस्टली एक्वेटिक और मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और या फिर जो सील भरी जगह होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब पूरे पानी में अगर नहीं होते हैं तो ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पे सीलन होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ पे
पानी की मात्रा होती है हवा में। सेकेंड पॉइंट है हेड एंड थोरैक्स फ्यूज टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स। अब एग्जाम्पल हमने लिया है इसका क्रैब। ये दिख रहा है आपको फोटो सीधे हाथ की तरफ, जो क्रैब है इसमें एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये जो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये सिफेलोथोरैक्स है और ये बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैक्स। थर्ड पॉइंट है इनमें हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। काइटिन का बना हुआ कठोर एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। और क्रैब्स आपने देखे होंगे, वैसे कई लोगों ने तो देखे होंगे लाइव भी, और नहीं तो लैब में, जैसे मैंने लैब में देखा है। तो इनका जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी टफ होता है। अगर उस पर अपन जैसे कुछ भी मारे, पत्थर जैसे मारे तो आवाज़ आएगी, इतना हार्ड होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट, आईज इनमें कंपाउंड प्रेजेंट होती हैं। फोटो में देख सकते हैं आप, गोल बटन जैसी आईज हैं, और ये जो बटन जैसी आईज हैं ये बहुत सारी छोटी छोटी ऑसिली से मिलके बनती है। अपेंडेजेस बायरमस। बायरमस का मतलब ये आप इसका जो लेबलिंग है चेलिपीड, ये देखिए आप, इसमें क्या होता है कि जो आगे का पार्ट है हार्म्स का, जो आगे का पार्ट है वो दो स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर होते हैं ये दो लाइन पे लगे हुए होते हैं लेग के, इसीलिए इनके जो अपेंडेजेस हैं ये बायरमस कहलाते हैं। और ये जो अपेंडेजेस हैं ये हर थोरैक्स और एब्डोमेन के हर सेगमेंट के ऊपर एक जोड़ी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीलोम इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म हीमोसील। हीमोसील यानी ब्लड से भरी हुई कैविटी। तो इसका जो सीलोम है ये हीमोसील के रूप में पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी जो सीलोम कैविटी है उसमें आके ब्लड भर जाता है और उस पूल ऑफ ब्लड से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो ये जो पूल ऑफ ब्लड होता है ये कहलाता है हीमोसील, ऐसी कैविटी जो हीम या ब्लड से भरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन होता है एंड कंप्राइजेस अ डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट connected with pericardial sinus by valvular ostia। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन तो आपको हीमोसील से समझ में आ गया होगा, ऐसी कैविटीज हैं जहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, तो जो ऑब्वियसली जो वेसल्स है वो खुल रही हैं ओपन स्पेसेस में, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका ओपन होता है, और इस ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में एक डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट होता है, और ये जो हार्ट होता है ये पेरिकार्डियल साइनस से जुड़ा हुआ होता है बाय वेल्वुलर ऑस्टिया। जो रेस्पिरेशन है इन एनिमल्स में वो होता है बाय जनरल बॉडी सरफेस या गिल्स। कुछ एनिमल्स में, अब ये जो क्रस्टेशिया ये भी ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, तो ऑर्डर्स में फिर आपको देखने को मिलेगा कि किस ऑर्डर के जो जंतु हैं वो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं और किस ऑर्डर के हैं वो गिल्स से करते हैं। तो इस तरह से हमें ये देखना होता है क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफाइड सिलोमोडक्ट्स, मैक्सिलरी ग्लैंड्स और एंटेरियरी ग्लैंड्स फॉर एक्सक्रीशन। इनमें जो सिलोमोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी मॉडिफाइड होते हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड्स और एंटेरियरी ग्लैंड्स भी बहुत मॉडिफाइड होते हैं और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। लास्ट पॉइंट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी जो मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग होते हैं और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट, यानी इसमें बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स, इनमें लार्वल फॉर्म बनता है। जो मतलब जो एडल्ट है वो जन्म देता है किसी टाइप ऑफ लार्वा को, और वो फिर लार्वा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स हैं एपस, साइप्रस, लिपास, पेलेमोन, कैंसर, स्क्विला, हिप्पा, यूपैग्युरस एटसेट्रा। क्लास 2 है कीलोपोडा। कीलोपोडा में एग्जाम्पल लिया गया है स्कोलोपेंड्रा का, जिसका कि साधारण नाम है सेंटीपीड। और
इसकी जो बॉडी होती है, अब जब अपन कैरेक्टर्स कर रहे हैं तो फोटो देख के आपको उससे रिलेट करना है जिससे आपको अच्छे से याद रहे। और ये जो एनिमल्स हैं ये तो अपने डेली लाइफ में अपन देखते रहते हैं, तो ये इनको मेमोराइज करना भी बड़ा आसान है। अगर ऐसे आप कैरेक्टर्स याद करोगे कि 10 कैरेक्टर मुझे याद करना है तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यदि एनिमल को माइंड में रख के उसका डायग्राम देख के यदि आप उससे रिलेट करके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो वो आपको याद रहेंगे। बॉडी इसकी इलोंगेटेड होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड और डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है, जो एब्डोमेन होता है वो काफी रिड्यूस्ड होता है। हेड bears a pair of antennae, a pair of mandible and a pair of maxillae, जैसे उसमें था क्रस्टेशिया में। फिर इसमें बहुत सारे ट्रंक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, देखने को मिल ही रहे हैं। और इसका नाम सेंटीपीड इसीलिए है क्योंकि इसमें सेंटी यानी 100, पीड यानी लेग्स होते हैं। तो 50 के करीब इसके एडल्ट में सेगमेंट्स होते हैं और हर एक सेगमेंट पे एक जोड़ी अपेंडेज लगे हुए रहते हैं। जो हर सेगमेंट है ट्रंक का, जो हर एक खंड है, हर एक सेगमेंट है, उस पे एक जोड़ी पैर लगे हुए होते हैं। और जो फर्स्ट सेगमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉइजन क्लॉ में। जो फर्स्ट सेगमेंट के का टांगों की जोड़ी है वो कन्वर्ट हो जाता है जहर निकालने वाले पंजों में, यानी पॉइजन क्लॉज में। सेंस ऑर्गन्स और कंपाउंड आईज इनमें प्रेजेंट होती हैं। कंपाउंड आईज आपको देखने को मिल ही रही होंगी, हेड पे छोटी छोटी लगी हुई है एंटीना के पीछे। और जो कुछ इसमें सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं और प्रेडेशियस होते हैं। यानी कार्निवोरस यानी जंतुओं को खाने वाले, और प्रेडेशियस यानी उनका शिकार करके खाने वाले। इनका साधारण नाम होता है सेंटीपीड्स, मैंने बता ही दिया क्यों। रेस्पिरेशन होता है ट्रैकी से, और इनका जो एक्सक्रीशन है वो होता है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल से। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होता है। जेनाइटल ओपनिंग एट द हाइंड एंड ऑफ द बॉडी, जो जेनाइटल ओपनिंग है वो सबसे बॉडी के सबसे पीछे वाले खंड में प्रेजेंट होती है। और ये एग्जाम्पल्स हैं स्कोलोपेंड्रा, स्कूटीजेरा और लिटोबायोस। थर्ड क्लास है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा पे में जो एग्जाम्पल लिया है वो हमने मिलीपीड का लिया है। जैसे सेंटीपीड था वैसे मिलीपीड। तो इसमें भी बहुत सारे लेग्स प्रेजेंट होते हैं। जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं उससे इसमें 4 गुना सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हर एक लेग पे, हर एक सेगमेंट पे 2 जोड़ी अपेंडेज लगे हुए रहते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड ट्रंक। हेड कंसिस्ट ऑफ 5 सेगमेंट्स। सिर में 5 सेगमेंट, सिर 5 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। थोरैक्स 4 सेगमेंट से मिलकर बनता है, और ट्रंक जो है वो 20 से 100 सेगमेंट्स से मिलकर बनता है। हेड bears antennae, 1 pair of mandible and 1 pair of maxillae। ये सब में सेम ही है ये पॉइंट। ये जो हेड होता है इसमें एंटेनी होती है, 1 pair of mandible होती है और 1 pair of maxillae होती है। ईच ट्रंक सेगमेंट bears 2 pairs of legs। मतलब हर एक ट्रंक सेगमेंट पे 4 अपेंडेज पाए जाते हैं, 4 लेग्स लगे हुए होते हैं। इनमें पॉइजन क्लॉज नहीं होते हैं जैसे सेंटीपीड में होते हैं, इसमें नहीं होते। और क्योंकि ये हर्बीवोरस है और ये मिलीपीड कहलाते हैं। ट्रैकी एंड मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। इनमें ट्रैकी और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। जेनाइटल ओपनिंग ऑन द थर्ड सेगमेंट बिहाइंड द हेड। सिर के पीछे तीसरे सेगमेंट पे इसकी जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और एग्जाम्पल्स हैं जूलुस, ग्लोमेरस, स्पायरोबोलस, etc. Thank you, and meet you in the next lecture of Arthropoda.